12 भावनाओं के क्रम में आप सभी एक विचारधारा के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये 12 भावनाएं माता के समान हैं। मां का दर्जा दिया है। जैसे मां के बगैर शिशु नहीं, ऐसे ही 12 भावनाओं के चिंतन के बगैर वैराग्य नहीं, और वैराग्य नहीं तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं तो शुद्धोपयोग नहीं, शुद्धोपयोग नहीं तो केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान नहीं तो फिर निर्वाण मोक्ष भी नहीं। क्रम है। इसीलिए जैन परंपरा ने विचार और चिंतन के क्षेत्र में 12 भावना के तत्व को महत्व दिया है। 12 भावना एक तत्व है। 12 भावना जगत और जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई है। आप उसे समझें या ना समझें, लेकिन सत्यता तो यही है। बहुत सी बातें हम इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते कि वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। जो दिखाई दे रहा है वो सच है, ऐसा भी नहीं है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दिखाई दे या ना दे, सृष्टि का तत्व अपने आप में प्रकृति से परिणमन कर रहा है। उस परिणमन को देखने की आपको आवश्यकता है। जैसे दिखाई देने वाला सही नहीं है, कैसा? आप अपने कहीं भी ऊंचाई पर खड़े होकर के देखो, सुदूर दिशा में जमीन और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई देंगे आपको। किसी भी गांव से देखो, पहाड़ पर्वत पर चढ़ के देखो, अपने घर की छत पर चढ़ कर के देखो, ऊंचाई से देखो, तो थोड़ा दूर जाकर के आपको ऐसा लगेगा ये जो जमीन है ना और वो आसमान दोनों मिल गए। ठीक, मिल गए। अब दोनों मिले हुए दिख रहे हैं, तो क्या दोनों मिले हुए हैं क्या? आप उस जगह पर जाकर के देखो, फिर आगे वैसे ही दिखेगा, फिर आगे जाके देखो, फिर आगे वैसा दिखेगा। दिख रहा है पर सच नहीं है। और दुनिया दिख रही है, यंत्रों में पकड़ में आ रही है, लेकिन जीव द्रव्य दिख नहीं रहा है। अब दिख नहीं रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो है कि नहीं है? है कि नहीं है? सिर तो हिला रहे हो, लेकिन हमारे कहने से, सुनने से, या आप अपने विश्वास से किससे कह रहे हो आपकी जीव है? महाराज, पैर में कांटा लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांटा पैर में लगा है तो आंसू भी पैर में ही आना चाहिए। कांटा पैर में लगा है तो आंसू भी पैर में आना चाहिए, लेकिन कांटा तो पैर में लगा है पर आंसू कहाँ आ रहे? आंखों में आंसू आ रहे। इसका मतलब पैर का और आंखों का
अंदर से संबंध, कनेक्शन बना हुआ है। ये कनेक्शन जीव के प्रदेशों का कनेक्शन है और जीव के प्रदेशों में संवेदनशीलता है। कान ने सुना, क्या सुना? तुम्हारे नाम पर 10 लाख की लॉटरी खुल गई। किसने सुना? कान ने सुना। कैसा लगा तुमको? कैसा लगा? अभी केवल सुना है, ना तुम्हारे पास नोट आए, ना तुम्हारा कोई कुछ हुआ, केवल सुना। शब्द वर्गनाएं कान के अंदर गईं और शरीर में प्रसन्नता का संचार हो गया। ओ 10 लाख, हमने तो सोचा भी नहीं था। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये केवल एक हमारे मन का संस्कार है। सुनने मात्र से सुख दुख के समाचार मिलते हैं, संवेदना हमारे अंदर होती है। विचारों की श्रृंखला, तत्व का विचार, 12 भावनाओं का चिंतन ये कह रहा है कि आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचना सही। हाँ, देखने सुनने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोच अपना कैसा रखो? सम्यक सोच रखो। इससे ही आपका क्रम आगे बढ़ेगा। तो एक बात मैं बताता हूँ, गांधी जी ने कितने बंदर दिए? कितने बंदर दिए गांधी जी ने? 3 बंदर दिए। एक बंदर अपनी आंखों पर हाथ रखे है और नीचे क्या लिखा? बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। एक बंदर कानों पर हाथ रखे है और क्या कह रहा है? बुरा मत सुनो। क्या? बुरा मत सुनो। एक बंदर मुंह पर हाथ रखे हुए है और क्या कह रहा है? बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अच्छा लगा ना अपन को? अच्छी बात है ये तो। क्यों बुराई में पड़े? किसी का बुरा क्या देखना, बुरा क्या सुनना, बुरा क्या बोलना? नहीं, इसका मतलब है अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा कहो। बढ़िया सूत्र है ना? बहुत अच्छा। हाँ, बुरे से बचना है तो बुरा को देखना भी नहीं, बुरा को सुनना भी नहीं और बुरा को कहना भी नहीं। लेकिन हम जब भगवान से पूछते हैं, महावीर भगवान से पूछते हैं, भगवान ये 3 बंदर पर्याप्त हैं क्या? ठीक ठाक हो जाएगा हमारा काम? तो भगवान कहते हैं तो ठीक ठाक, लेकिन 3-3 बंदरों को रखने की जरूरत नहीं। अरे, जब ठीक ठाक है तो तीनों रहने दो ना। नहीं, ठीक ठाक भी हैं तो भी 3 को रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसको रखें? एक ही बंदर रखो, एक ही बंदर रखें, उससे काम चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा। कौन सा है वो बंदर? तो महावीर भगवान कहते हैं एक ही बंदर रखो और वो बंदर अपने माथे पर हाथ रखे हो और नीचे लिखा हो बुरा मत सोचो। क्या? बुरा मत सोचो। अब बुरा मत सोचने का बंदर यदि हमारे पास आ गया, माथे पर हाथ रखे है और नीचे लिखा है बुरा मत सोचो, इससे क्या होगा? बुरा मत सोचो का बंदर जिसके पास आ गया, फिर देखना, सुनना और कहना बुरा होगा ही नहीं। 3-3 बंदरों को रखने की फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि
तुम्हारे पास में एक ऐसा बंदर आ गया जो दुनिया की तस्वीर बदल देता है और खुद अपनी तकदीर बदल लेता है। दुनिया की तस्वीर बदलता है और अपनी तकदीर को बदल लेता है। कौन सा बंदर? जो माथे पर हाथ रखे है और नीचे लिखा है बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचने के लिए ही ये 12 भावनाएं हैं। विचार करो, अनित, असरण, संसार, एकत्व, अनियत्व, असुचि और आश्रव। कल क्या पढ़ा था, सुना था आपने? ज्यों सर जल आबत मोरी त्यों आश्रव कर मन को। सब तरफ से पानी आ रहा तालाब में और तालाब भरता जा रहा है। ये आश्रव है। आज आप संबर भावना में सुन रहे हैं, सुनेंगे, ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। कितना बढ़िया चित्रण है। कवि ने अंदर से भीग करके, भावों में डूब करके ये सब लिखा है। शास्त्र का आधार लेकर के लिखा है। संबर भावना। संबर किसे कहते हैं? आने के द्वार को बंद कर देना संबर है। क्या? आने के द्वार को बंद कर देना। बहुत ठंडी हवा आ रही है, सहन नहीं हो रही, तो देखो जरा कहां से खिड़की दरवाजा खुला है। वो खिड़की है ना खुली है, उसमें से हवा आ रही, तो क्या करना पड़ेगा फिर? जिस खिड़की से हवा आ रही उस खिड़की को बंद कर दो। बंद कर दी खिड़की तो क्या हो गया? हवा के आने का जो आश्रव हो रहा था अब उस हवा का संबर हो गया। यानी हवा बाहर जहां है वहीं रहेगी, अंदर नहीं आ पाएगी। संबर रोकने का काम करता है। संबर क्या काम करता है? रोकने का। यदि रुकना हो रहा है तो अंदर का निकलना ठीक रहेगा, सार्थक रहेगा। और अंदर बाहर से रुकना नहीं हो रहा तो अंदर का आप कितना भी निकालते रहो। एक बार ऐसा हुआ, चतुर्मास चल रहा था किसी एक जगह पर, मैं अपने कक्ष में बैठा था। दर्शनार्थी बार बार आ रहे थे, फिर एक फिर दो, फिर एक फिर दो, और कमरे में भी कुछ थे। अब थोड़ा सा कुछ काम करना था, कार्यकर्ता खड़ा था, संकेत किया उसको कि थोड़ा खाली करो, खाली करो। अब वो कार्यकर्ता क्या करने लगा कि अंदर जो जो थे उनको निकालने लगा। चलो भैया निकलो, चलो भैया निकलो, चलो भैया निकलो, चलो भैया निकलो। अब धीरे धीरे निकल रहे, तो निकालने पर निकल तो रहे, लेकिन जितने निकल रहे उससे ज्यादा दरवाजे से अंदर आते जा रहे, अंदर आते जा रहे, और खाली हो ही नहीं रहा। ये निकालने में लगा है और वो आने में लगे। मैंने देखा तो मैंने उसको कहा कि भैया ऐसा तुम कब तक निकालते रहोगे? कितना भी निकालो खाली होने वाला नहीं। क्यों महाराज जी? क्योंकि द्वार दरवाजा खुला है और आश्रव हो रहा है, आश्रव हो रहा है। अब जहां पर आने रूप आश्रव हो रहा है तुम निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। कितने भी निकालो आने वालों का क्रम बना हुआ है, कमरा खाली होने वाला नहीं। तब उसको समझ में आ गया। फिर उसने क्या किया? वो गेट पर खड़ा हो गया और बाहर वालों को नहीं, अभी नहीं, बाहर वालों को अंदर आने नहीं दिया और अंदर वालों को इशारा करके, हाँ, संबर पूर्वक यदि आप किसी को निकालते हो तो तुम्हारा काम बनेगा। रोकना पड़ेगा आपको, आश्रय रुक। देखो बुद्ध और महावीर के दर्शन में यही अंतर है।
आप में से किसी ने तुलनात्मक अध्ययन किया हो तो आपका ध्यान जाएगा, नहीं किया हो तो समझने की कोशिश करो दोनों की दार्शनिक विचारधारा में क्या फर्क है। बुद्ध ने अपने विचार दिए अनुयायियों को, भक्तों को, कि देखो कष्ट से छुटकारा पाना है तो आप पूर्ति करो। भूख लगी भोजन कर लो, प्यास लगी पानी पी लो, जितनी बार भूख लगे उतनी बार भोजन करो, जितनी बार प्यास लगे रुकना नहीं, रुक करके विकल्प नहीं करना, आप पूर्ति करते जाओ, पूर्ति करते जाओ, पूर्ति करते जाओ। बुद्ध ने क्या सिद्धांत दिया? क्या सिद्धांत दिया? तृप्ति पूर्ति से होगी। तृप्ति, संतुष्टि किससे होगी? पूर्ति से होगी। बुद्ध का सिद्धांत बन गया कि यदि आपको संतुष्टि प्राप्त करना है, तृप्ति प्राप्त करना है, तो आपको जो विकल्प हुए हैं उनकी पूर्ति करना पड़ेगी, पूर्ति से तृप्ति होगी। ये बुद्ध ने सिद्धांत दिया। महावीर ने क्या सिद्धांत दिया? नहीं, पूर्ति से तृप्ति होने वाली नहीं। समुद्र में कितना ही पानी डालते जाओ, समुद्र कभी मना नहीं करेगा। शमशान में कितनी ही अर्थियां जा जा करके सौ जलते रहें, तृप्ति होने वाली नहीं। इस शरीर में भी इंद्रियों के पोषण में आप कितना भी देते जाओ, तृप्ति होने वाली नहीं। फिर तृप्ति कैसे होगी? पूछा गया महावीर से, तो महावीर भगवान ने कहा पूर्ति से तृप्ति नहीं, त्याग से तृप्ति होगी। त्याग से तृप्ति होगी। आपको प्यास लगी, आप पानी पी लो, जितना पीना उतना पी लो, जितना मन हो उतना पी लो, लेकिन फिर उसको कह दो अब 2 दिन तक प्यास नहीं लगना चाहिए। अरे 2 दिन तक काहे को? आधा घंटा बाद फिर लो, 1 घंटा बाद फिर लो, 2 घंटे बाद फिर लो। दिन भर पानी पीते रहो तो भी तृप्ति होने वाली नहीं। जन्म जन्म भी पानी पीते रहो तो भी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति किससे होगी? आपने एक बार पानी पी लिया और मन बना लिया अब 10 घंटे पानी को याद भी नहीं करेंगे, संकल्प है हमारा। अब कोई पानी आपको दिखाने भी लगे, साहब पानी जरूरत नहीं, आप पानी देखना तो दूर की बात, पानी के अंदर भी बैठ जाओ तो भी प्यास का विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि आपने पानी पीने का त्याग कर दिया है, संकल्प ले लिया है। इसलिए महावीर ने अपना चिंतन दिया, तृप्ति त्याग से होगी, पूर्ति से नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसी विचारधारा पर एक उदाहरण देते हैं। कहीं से तीर आकर के किसी को लगा। क्या लगा? तीर। कहीं से तीर आकर के किसी को लगा। बुद्ध से पूछा क्या करें, कष्ट बहुत हो रहा है, छुटकारे का उपाय क्या है? तो बुद्ध ने कहा तीर को निकाल करके फेंक दो। उसने तीर को निकाल करके फेंका। उसने निकाल करके फेंका नहीं कि दूसरा तीर आकर के लग गया। बुद्ध ने कहा इसको भी निकाल के फेंको। और तीर पर तीर आ रहे हैं और निकाल निकाल करके आप फेंक रहे हैं। कष्ट से छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। महावीर से पूछा कि कष्ट से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो महावीर ने कहा कि जो तीर आकर के चुभ गया है उसकी चिंता फिक्र ज्यादा मत करो, वो तो तुम सहन ही कर लोगे, लेकिन कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय, जिस द्वार से, दरवाजे से तीर आ रहे हैं उस दरवाजे को बंद करो।
जिस दरवाजे से तीर आ रहा है उस दरवाजे को बंद करो। आपने दरवाजा बंद कर दिया, तीर वहीं रुक जाएंगे। जो शरीर में लगा है एक आध दो, वो तो यूं ही निकाल करके अलग कर देंगे। द्वार दरवाजे को यदि बंद नहीं किया तो तीरों को निकाल निकाल करके फेंकना कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय नहीं। आश्रव तो हो ही रहा है। अब आश्रव से जो कष्ट हो रहा है उससे छुटकारा पाने का उपाय क्या? आश्रव आने के द्वार को बंद करो, जिसका नाम है संबर। ज्यों मोरी में डांट लगावत। डांट का अर्थ क्या होता? डांट का अर्थ क्या होता? डांट के अर्थ तो दो होते हैं महाराज। सीसी यदि है तो ढक्कन, सीसी यदि है तो ढक्कन, और शिष्य यदि है तो डांट, फटकार। शीशी को सुरक्षित रखना है तो सीसी में डांट, उसका ढक्कन लगा के रखो। और भक्तों को, शिष्यों को नियंत्रित रखना है तो समय समय पर थोड़ी सी डांट फटकार लगा करके रखो। हाँ, डांट फटकार तो लगाना पड़ता है, सावधान, गड़बड़ी नहीं करना। लेकिन अंदर हाथ पसार कर, हाँ, प्रेम भाव देते हुए, पुचकारते हुए भी डांटते रहना, यही सही रास्ते पर लगाता है। तो ज्यों मोरी में डांट लगा भी, अब मोरी को डांटा थोड़ी है, वहां पर फटकारा थोड़ी है। मोरी यानी पनाल, पानी आने का रास्ता, नाली, उसमें डांट लगा दो, ढक्कन लगा दो, पैक कर दो, बंद कर दो, पानी आना बंद हो जाएगा। ज्यों मोरी में डांट लगाबे तब जल रुक जाता। नौका विहार कर रहे थे मित्र, अच्छे मौज मस्ती करते हुए, हाँ, बढ़िया तालाब में नौका विहार कर रहे, नौकायन विहार कर रहे। अब धीरे धीरे नाव चलाने वाला कह रहे सावधान। क्यों सावधान? क्यों? नाव में पानी भरने लगा। क्या? नाव में पानी भरने लगा। नाव पानी के अंदर को जाने लगी है, क्योंकि नाव में पानी आने लगा। अरे घबरा गए सब, क्या क्या करें क्या करें? तैरना तो किसी को आता नहीं था। सब दोस्त आपस में, भैया क्या करना क्या करना, नाव में तो पानी भरने लगा। नाविक कहता चिंता मत करो, हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है तुम्हारे पास? ज्यों मोरी में डांट लगावत। अभी रुको थोड़ा, देखते हैं कहां से पानी आने लगा। और उसने देखा, अंदाज लग गया यहां से, और उसने उसको पानी में हाथ डाल करके बंद कर दिया, पैक कर दिया। अब हाँ, अब पानी आना बंद हो गया। अब जो नाव में पानी भर गया उसको तो हम देख लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। जो नाव में पानी आ गया उससे तो हम निपट लेंगे, लेकिन आने का दरवाजा पहले बंद करो। जैसे चोर यदि घर में घुस गया, पहले तो इंतजाम करके रखते हो आप कि कहीं से भी ना आ पाए। लेकिन मान लो कहीं से घुस गया और आपको अंदाज लग गया रात में कि चोर आ गया है, कुछ खटर पटर हो रही है, यहाँ वहाँ कुछ, हाँ, समझ में आ रहा है, फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो चोर तुम्हारे घर को लूटने आया है, तुम्हारा माल चुराने आया है, और तुमको अंदाज लग गया कि घर में चोर आ गया है, तो फिर क्या करोगे तुम? सबसे पहले क्या करोगे? भैया कहां से घुसा होगा, कहां से घुसा होगा? आपस में बात करने लगे। दादी कहने लगी, अरे वो पिछली खिड़की तो हम बंद ही नहीं कर पाए थे, आगे आगे का तो बंद कर लिया था, वो तो कल हम भूल ही गए। अच्छा,
पीछे वाली खिड़की बंद नहीं कर पाए, उसी से अंदर घुसा है। अथवा हमने तो सोचा दरवाजा बंद हो गया होगा, दरवाजा तो खुला ही रह गया। अब तुमको अंदाज लग गया कि चोर यहां से घुसा है, फिर क्या करोगे आप? भैया जाओ जल्दी, सबसे पहले तो दरवाजा बंद करो। सबसे पहले क्या करो? दरवाजा बंद करो। क्यों? ताकि ये निकल के भाग ना पाए। और पहले दरवाजा बंद कर दिया, अब उठाओ डंडे अच्छे, आवाज करो बढ़िया, सब मिलकर के डंडे से आवाज करने लगे। और फिर अब जलाओ लाइट ताकि दिख जाए कहां पर छिपा है, और लाइट जला दी और डंडे बजाने लगे। अब वो जहां था छिपा हुआ ऐसा ऐसा करने लग, क्यों? वो अकेला पड़ गया और ये 4 6 8 हो गए। अब सब डंडे वंडे लेकर के, तो चोर पकड़ में आ जाएगा। चोर अंदर आ गया है और आपने दरवाजा बंद नहीं किया और आवाज करना शुरू कर दी। आपकी आवाज सुन करके वो तुरंत भाग जाएगा जहां से आया, तुम्हारे हाथ पकड़ में आने वाला नहीं। इसलिए चोर को पकड़ना है तो जहां से आया है उस दरवाजे को पहले बंद करो और डंडा बजाओ। हाँ, अपने आप ठंड में भी पसीना छोड़ने लगेगा। लेकिन तुम मजबूत हो तो, हाँ तुम मजबूत हो तो पसीना वो छोड़ेगा। और वो भारी भरकम औजार हथियार लेकर के अंदर घुसा है और तुम्हारे पास हवा करने को बिजना भी नहीं है, तो उसको देख के तुम पसीना छोड़ दोगे। भैया जो तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, तैयारी तुम्हारी वैसी होना चाहिए। तो ज्यों मोरी में डांट लगावत तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ती, पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर बचन काय मन को, 10 विध धर्म परिसह 22 12 भावन को। ये सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। पिछली भावना में 57 आश्रव बताए थे, पनमिथ्यात योग 15। अब यहां पर क्या? उन 57 को रोकने के लिए 57 संबर बता रहे हैं। पंच महाव्रत, अहिंसादि 5 महाव्रत, जिन्हें मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय साधु पालन करते हैं, आरिकाएं भी पालन करती हैं। पंच महाव्रत समितियां, सावधानियां, सावधानी पूर्वक काम करना, ईर्य अभाषा ऐषणा आदर निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, ये 5 समितियां हैं। उठने बैठने में, आने जाने में, खाने में आदि आदि सावधानी, शुद्धि का ध्यान, ये समितियां हैं। समिति का अर्थ सावधानी होता है। गुप्ती 3, मन वचन काय की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना, असंयम की ओर उनको भागने नहीं देना, नियंत्रित करना, संयम भाव में लगाना, ये गुप्तियां मानी जाती। मन वचन काय को गोपित करना। 10 विध धर्म, 10 लक्षण पर्व आएगा, व्याख्या सुनोगे। 10 धर्मों को उत्तम क्षमादि 10 धर्म। परिसह 22 परिसह, जिन्हें मुनिजन अपनी जीवनचर्या में साधना के पक्ष में जिन प्रतिकूलताओं को सहन करते हैं, जिन कष्टों को सहन करते हैं, प्रसन्न मना, मजबूरी में नहीं, विषाद पूर्वक नहीं, हाँ प्रसन्नता से, ये तो हमारे जीवन के अंग हैं, इनसे तो हमें रोज रोज हाँ सब कुछ बातचीत करना पड़ती है, ये तो हमारे परिचित हैं। ऐसे 22 परिसहों को, 22 उपलक्षण है, आगे पीछे भी और भी इसी तरह के अनेक कष्ट प्रतिकूलताएं आती हैं। तो 10 विध धर्म परिसह 22 12 भावन को, 12 भावना का चिंतन भी संबर भावना में आई। ये सब भाव कितने हो गए? 57 मिलकर क्या करते हैं ये भाव? जो पनमिथ्यात योग 15 आदि आदि से 57 प्रकार का आश्रय हो रहा था कर्मों का,
उस 57 प्रकार के आश्रव को इस 57 प्रकार के भाव रोक देते हैं। कर्म का 57 प्रकार का आश्रव बताया, वैसे 108 प्रकार का होता है, विवक्षा बना करके बात कही जाती है। तो ये यहाँ पर 57 प्रकार का आश्रव, इस आश्रव को खोते यानी खो देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। सुपन दशा से जागो चेतन, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, क्या कहते हैं? सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। स्वपन तो सभी देखते हैं, लेकिन सही नहीं देख पाते हैं। किसी ने क्या सपने में कभी ऐसा देखा है कि मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूँ, मैं समूह शरण में बैठ कर के भगवान का उपदेश सुन रहा हूँ, मैं मुनि महाराज जी का कमंडल पकड़ करके उनके साथ विहार करा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, आहार दान दे रहा हूँ। हाँ महाराज, आहार दान का तो हमने देखा है। 4-5 दिन चौके में आहार नहीं होते हैं तो फिर रात भर हम आहार देते रहते हैं। हाँ, जब नहीं होते हैं, होने में तो खुश होकर के भूल भाल भी जाएंगे। हाँ, जब नहीं होते दिन भर वही घूमता रहता है, रात में वही दिख जाता है। अच्छा, हाँ, जो मन में भाव आता है वो घूमता रहता है। तो मन में यदि आप देव सास गुरु के, तीर्थंकर भगवंतों के बार बार विचार करोगे तो भाव आएगा ही आएगा। सपने देखे तो हैं, लेकिन सपने सही वाले नहीं देख पाते हैं। भाई लड़ाई झगड़ा के, कोई कहते महाराज हमें तो सांप ही सांप दिखते हैं। तो पारसनाथ की पूजा करते समय तुमने पारसनाथ का फना ही फना देखा होगा, भगवान की मुद्रा कम देखी होगी। कई लोग कहते गजब के पारसनाथ हैं, क्या अच्छा लगा? फना बली बहुत अच्छी लगी हमें, तो फना बली बहुत अच्छी लगी, क्या गजब के फना बनाए। अरे भगवान की मुद्रा नहीं, वो तो सभी भगवान एक से हैं, भगवान सब एक से हैं। फना बहुत अच्छा लग रहा। क्या अच्छा लग रहा? फना अच्छा लग रहा। अब फना तो अच्छा लग रहा और सामने ही फना वाला आ जाए तो फिर क्या अच्छा लगेगा? जो अच्छा लग रहा वही तो मैं आ रहा हूं सामने। आपको बहुत अच्छा लगा तो वही तो आ गया। पारसनाथ अच्छे लग रहे हैं कि पारसनाथ का चिन्ह सर्प अच्छा लग रहा? बताओ क्या अच्छा लग रहा तुमको? पारसनाथ अच्छे लग रहे हैं या पारसनाथ भगवान के फना अच्छे लग रहे हैं? पारसनाथ अच्छे लगेंगे तो किसी ना किसी पर्याय में तुम भी पारसनाथ बन जाओगे, अनाथों के नाथ पारसनाथ बन जाओगे। और फना ही फना अच्छा लगेगा तो क्या बनोगे? क्या बनोगे? फिर जो अच्छा लगेगा वही तो बनोगे ना। अब बताओ, तय कर लो भैया, आज ही तय कर लो, निर्णय आज ही हो जाए, भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? आदिनाथ बैल, बोलो भैया, तैयार हो? अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदननाथ बंदर, फिर चकवा, ये वो, फिर सुअर। अरे भैया फिर अब सभी चिन्ह तो हैं। भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? बोलो, पीछे वाले बोलो, सुनाई पड़ रहा कि नहीं सुनाई पड़ रहा? भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? भगवान बनना। तो भगवान बनना है तो मंदिर में दर्शन करते समय भगवान की मुद्रा अच्छी लगना चाहिए, ना कि चिन्हों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ महाराज, ये बात सही कही आपने। अब बराबर हम भगवान की मतलब प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, बस शांत मुद्रा, ना राग की है ना देश की है, बीत रागता की मुद्रा। ऐसी मुद्रा यदि आपको पसंद आ गई तो फिर भगवान ही बनोगे,
भले किसी भी पर्याय में बनो पर भगवान अवश्य बनोगे। हाँ, सुपन दशा से जागो। सपने तो बहुत देखे, लेकिन कैसे कैसे सपने देखे महाराज, क्या बताएं। ऐसे ऐसे सपने आ जाते जिसका कोई संबंध ही नहीं हमारा। कोई कोई कहते हैं हमें भूत ही भूत दिखाई देते हैं, बहुत डर लगता है। कोई कहता हमें समुद्र समुद्र, कोई कहता हम तो हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। बात पित्त और कफ के विकार से, इनकी विषमता से बहुत सारे सपने आते हैं। वायु का प्रकोप हो, उड़ता उड़ता दिखेगा। पित्त का प्रकोप हो, पानी पानी उसको दिखेगा। बात पित्त कफ का प्रकोप हो तो और ऐसी चीजें उसको दिखेंगी। बात पित्त कफ जो सबके शरीर में है, उसकी विषमता आ जाए, उसका प्रकोप बढ़ जाए, तो फिर ये सभी स्वप्न आते हैं। इनका कोई संबंध नहीं है हमारे परिणामों से, हमारे लेने देने से। ये सब मिथ्या होते हैं, शरीर की प्रकृतिकृत आते हैं। इनका कोई संबंध नहीं हमारे राग द्वेष से। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका संबंध भी रहता है। फिर किस तिथि में आया, सुबह आया कि मध्य रात्रि में आया, किस समय आया, कौन सी तिथि थी, आदि आदि देख करके बहुत सारे, यदि उसमें साम्यता नहीं है तो झूठे मिथ्या निकल जाते हैं। कुछ भविष्य की घटनाओं को संकेत देने वाले होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ऐसे सपनों का संबंध संसारी प्राणियों से जुड़ा हुआ है, और ये संसार के सपने सभी लोग देखते रहते हैं। पर सपने तो सपने ही होते हैं, अपने कहाँ होते हैं। सपने तो सपने ही होते हैं, अपने कहाँ होते हैं। और जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, वो कभी सपने नहीं होते हैं। अपने अपने ही होते हैं और सपने सपने ही होते हैं। सपने सभी सच हों ऐसा नहीं होता, पर सपने सच भी होते हैं। ऐसे सपनों के विज्ञान को समझने के लिए स्वप्न विज्ञान को समझना पड़ेगा। अपने यहाँ पर अष्टांग महानिमित्त शास्त्र सिद्धांत में ये सब बातें आई हुई हैं। और कुछ भविष्य की घटनाओं को बतलाने वाले संकेत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। वो सपने सच माने जाते हैं, पर उसका विज्ञान होना चाहिए, उसका ज्योतिष शास्त्र आपको सही आना चाहिए। यदि सही ज्योतिष शास्त्र नहीं है तो आप धोखा भी खा सकते हो, आपके लिए कुछ भी फलाफल नहीं मिलेगा और आप भ्रमित होकर के रह जाओगे। इस तरह से स्वप्नों के बारे में चर्चा है। अभी आपको एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि माता को, तीर्थंकर की माता को कितने स्वप्न आते हैं? 16। 24 तीर्थंकर की माताओं ने 16 ही देखे ना, ज्यादा तो नहीं देखे, नहीं देखे। वो एक अंत में प्रवेश करते हुए वो देखा, वो 16 के साथ ही है। 16 तो स्वप्न हो जाते हैं और अंत में प्रवेश करते हुए गज को देखा, वो ठीक है। पर स्वप्न कितने होते हैं? 16। माता ने जितने स्वप्न देखे उनका फल क्या मिला? आपके यहां पर तीनों लोकों के नाथ तीर्थंकर प्रभु अवतरित हो चुके हैं। क्या फल मिला? तीर्थंकर का संबंध उन स्वप्नों से। तीर्थंकर से क्यों जुड़ा माता के स्वप्न का संबंध? क्योंकि माता ने 16 स्वप्न देखे। आप कितने स्वप्न देखते हो? 1 2 4 10 15 16 20 50 100 200, पता ही नहीं महाराज, पता ही नहीं हमको गिनती नहीं। कभी कभी तो हम सुबह भूल ही जाते क्या देखा, कितने देखे रात में, पता नहीं कितने प्रकार के देखे। माता के स्वप्न सत्य सच हैं। हमारे तुम्हारे स्वप्न इसलिए सच नहीं है, सत्य नहीं हो पाते और सही फल नहीं दे पाते क्योंकि हमारे 16 नहीं है, माता के 16 ही क्यों आए? इसीलिए माता को 16 आए
क्योंकि माता ने भी भव भवांतर में कोई ऐसी भावना भाई होगी, कोई ऐसा पुण्य कमाया होगा कि उसको 16 स्वप्न दिखाई दिए, और वो स्वप्न संख्या में भी 16 के रहे और भावों में भी 16 शुद्धि के रहे। 16 शुद्धि के, हाँ भी हमारा 16 खराब नहीं करना, इसका मतलब 16 शुद्धि। तो 16 के रहे, माता के भाव भी 16 के रहे और स्वप्न भी 16 ही रहे। अपने सपने कैसे होते हैं? 16 के नहीं हैं, हाँ गैर 16 के हैं, गैर 16 के 17, 18, 19, 20, 21, 22, चाहे जितना चलता है, हमारे को तो सब चलता, हमारा कोई नियम थोड़ी है। तो भैया माता के सपने 16 भी रहे और भावनात्मक तीर्थंकर प्रकृति वाले पुण्यात्मा भव्यात्मा के निमित्त से पवित्र 16 के रहे। संसारी प्राणियों के सपनों के बारे में क्या कहना, इसलिए तुम्हारे देखे गए सपने सच नहीं होते और अपने भी नहीं होते। इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वप्न दशा से जागो चेतन। अब रात्रि के स्वप्न की दशा से जागो और चलती फिरती जिंदगी में भी सपने ही में तो आप चल रहे हो, सच्चाई में थोड़ी चल पा रहे। स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते, सो रहे हो, कहाँ पड़े हो कुछ भी पता नहीं। एक जगह मैंने पढ़ा, राजा जनक, राजा जनक कौन थे आपको मालूम है? राजा जनक महारानी सीता के पिताश्री थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ससुर साहब थे, सामान्य व्यक्ति थोड़ी थे, राजा थे। एक बार क्या हुआ, राजा जनक अपने महल में आराम से सो रहे थे। समय रात्रि का था, कोई प्रतिकूलता नहीं, सब अनुकूलताएं थी। नौकर चाकर सेवक अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। और विश्राम करते करते नींद में राजा जनक को स्वप्न आ गया। क्या स्वप्न आ गया? उन्होंने सपने में देखा कि हमारे राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी, सब तरफ से घेर लिया है और किले के पास तक आ चुके हैं। अब क्या करें? मतलब अंदर अंदर आते आते और किले को भी घेर लिया, किले में घुसने वाले हैं। चिंता हो गई। अब राजा साहब ने क्या किया, ऐसी स्थिति देख करके राजा साहब उठे और गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। जो रास्ता किसी को मालूम नहीं था, सुरक्षा के लिए रास्ता था, उस रास्ते से निकल गए। बहुत दूर अंदर 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 उसमें से निकल करके और बाहर चले गए। अब गांव के बाहर जाना है, फिर घबराहट में दौड़े 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 और अपने राज्य की सीमा से बाहर दौड़ दौड़ करके अब हार गए, थक गए, परेशान हो गए, पसीना पसीना हो रहे, कपड़े कहीं जा रहे, मुकुट उकुट गिर गया, सब कुछ ऐसे ही अवस्था में भागे जा रहे, बचाव करना है। और भूख भी बहुत लगी। अब ऐसा करते करते भागते भागते एक दूसरे राज्य में, नगर में पहुंच गए। वहाँ भीड़ भाड़ देखी तो क्या हो रहा है यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो भाई अपन भी ऐसे कोई आगे नहीं आएगा, लाइन में लगो, सब बोल रहे थे कार्यकर्ता। तो राजा जनक भी अपने सामान्य आदमी जैसे पीछे लाइन में लग गए, क्योंकि
भूख तो बहुत लगी है, यहाँ की व्यवस्था है, लाइन में आओगे तो भोजन मिलेगा। अब लाइन आगे बढ़ रही, वहाँ पर खिचड़ी बट रही थी। क्या बट रही थी? हाँ, अपनी अपनी पत्तल लाओ लेते जाओ, पत्तल लाओ लेते जाओ, पत्तल लाओ लेते जाओ, और सब लेते जा रहे। अब आगे बढ़ते बढ़ते बहुत तीव्रता से भूख तो लगी थी, बढ़ते, और जैसे ही ये पहुंचे तो अब वो इनकी तरफ देखने लगा। अरे अब आप और बचे हो क्या? हाँ, ये तो खत्म। अरे नहीं, कुछ भी हो दो, बहुत भूख लगी है। रुको। उसने जिसमें खिचड़ी बनी हुई थी उसमें चमचा डाला और खरोंच करके ऐसा वैसा करके, इकट्ठा सब लगी रहती है ना थोड़ी, ये वो सब करके निकाल दी, और निकाल करके वो जली जलाई उनकी पत्तल पर रख दी। अब राजा को उस परिस्थिति में जली जलाई खिचड़ी भी ऐसी लग रही थी, हाँ, और मिल गया। अब ले जा करके वो एक तरफ बैठ करके जैसा ही खाना शुरू किए और कुत्ते झपट करके आए और पत्तल पर धावा बोल दिया। अब जैसे ही कुत्ते झपटे, इन्होंने बचाव करना चाहा, जैसे ही झपटे तो इनके मन में घबराहट आई, और घबराहट आई एकदम नींद खुल गई। देखो, कुत्ते तो रहते ही है ना, कहीं ऐसा भोजन भंडारा हो रहा हो तो जो निमंत्रित हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन ये सब पता लगा करके बिना निमंत्रण के ही पहुंच जाते हैं। हाँ, उनको निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, वो आना जाना, गाड़ियां वाड़ियां आ रही हैं, ये है वो है, लोग आ रहे, गंध बंध आने लगी है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पर है। तो आमंत्रित तो विशेष रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन अनामंत्रित भी ये सभी अपना अधिकार समझ करके, हाँ, हमको निमंत्रण देने की आपको जरूरत नहीं है, हम स्वयं पता लगा लेते हैं कहाँ पर इंतजाम है, और अकेले नहीं आते। ये खासियत है उनमें, अकेले नहीं आएंगे, बहुत सारे झुंड बना करके आएंगे। और कुत्ता झपटे, इन्होंने अपनी खिचड़ी का बचाव किया, मुख से चीख निकली, एकदम जोर से चीख निकली तो तुरंत नींद खुल गई। अब जब चीख निकली तो आसपास में जो हवा करने वाले सेवक, परिचारक आदि थे, घबरा गए। महाराज को क्या कष्ट हो गया, चीख निकल गई, क्या है बताओ, कोई आज्ञा, कोई सेवा। अब वो देखने लगे तो उन्होंने देखा, अरे कक्ष तो यही है, ये सब नौकर चाकर भी हैं, मैं बिस्तर पर सो रहा हूं, यहाँ कोई भी नहीं है, क्या देख रहा था मैं, ऐसा हुआ, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब वो सब पूछने लगे, महाराज क्या बात है, क्या कष्ट है, कोई आज्ञा, कोई सेवा। महाराज कुछ बोलने को तैयार नहीं, और फिर सब देख दाख करके सबको कहा जाओ वापस, फिर लेट गए। लेकिन अब जब लेटे, अब नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न घूम रहा है। महाराज को समझ में आ गया कि ये तो अंदर से स्वप्न आ गया है, अब नींद नहीं आई। कोई विकल्प मन में आ जाए फिर कितना ही आप सो, नींद आने वाली नहीं। और मन जब निर्विकल्प है तो खेत खलिहान में भी, फुटपाथ पर भी, भैया थोड़ा रुको तो, अरे रुको तो, थोड़ा रुको तो, सुनो तो, पूरी बात तो सुन लो, अरे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब तो हमको सोने दो। कहीं भी सो जाता, मन में विकल्प है, नींद ही नहीं आई। अब सुबह हो गई, सब सेवक पूछें महाराज रात में कुछ तकलीफ हुई? कुछ नहीं बताया। तैयार हो गए, चिंतन मग्न है, गुमसुम है, दरबार में जाकर के बैठ गए। मन में वही घूम रहा कि ये मैं क्या देख चुका रात में। अब जब दरबार लगा, मंत्रीगण बैठे, सभासद बैठे, कार्यवाही शुरू होनी है, कल के जो भी प्रश्न थे उनके समाधान होंगे,
लेकिन उसके पहले राजा ने कहा नहीं, अभी कार्यवाही शुरू नहीं होगी। क्यों महाराज, कोई आज्ञा? हाँ, मेरे मन में कुछ विकल्प घूम रहे हैं, उसका समाधान प्राप्त करना है। मंत्रीवर सुनो। क्या राजन, क्या आज्ञा? मुझे समाधान चाहिए है। क्या? मैं जो देख चुका हूं वो सच है, मैं जो देख चुका हूं वो सच है, या जो देख रहा हूं वो सच है? मैं जो देख चुका हूं वो सच है, या मैं जो देख रहा हूं वो सच है? आप समझ गए ना? देख चुका हूं मतलब सोते समय रात का स्वप्न, और जो देख रहा हूं का मतलब भरा पूरा दरबार, सारा वैभव, कहीं कोई समाचार नहीं, कोई आक्रमण नहीं, सब सुरक्षित हैं, कोर्ट किले दरवाजे सब सुरक्षा में हैं, कोई समाचार नहीं। फिर यही तो घूम रहा है, जो मैं देख चुका हूं वो सच है, या जो मैं देख रहा हूं वो सच है? मंत्री अनुभवी था, उसने राजा के चेहरे की भाव भंगिमा को पहचान लिया, पकड़ लिया कि राजा जितनी प्रसन्नता से रोज आता था उतनी प्रसन्नता आज नहीं दिख रही। राजा जितनी निश्चिंतता से रोज दरबार में बैठता था आसन पर, आज चेहरे पर निश्चिंतता नहीं दिख रही। मतलब राजा के मन में कुछ घूम रहा है, राजा किसी विकल्प में आ गया है। विकल्प क्या हो सकता है ये तो पता नहीं, लेकिन जिज्ञासा तो राजा ने ये रखी है कि मैं जो देख चुका हूं वो सच है, या जो मैं देख रहा हूं वो सच है? बताओ क्या है, सच क्या है, बताओ मंत्रीवर। मंत्री पुराना था, अनुभवी था, खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजन जो आप देख चुके हैं ना वो सच है, और जो आप देख रहे हैं ना ये सच है। क्या? जो देख चुके हैं वो भी सच नहीं है, और जो देख रहे हैं वो भी सच नहीं है। राजा ने कहा क्यों? तो मंत्री कहने लगा, राजन सपने सपने ही होते हैं, सपने अपने नहीं होते हैं। आपने जो देखा है वो बंद आंख का सपना था, और जो दरबार में देख रहे हो ये खुली आंख का सपना है। दोनों सपने हैं। आपने जो रात में नींद में देखा होगा वो भी सपना है, और जो आप यहां पर देख रहे हो ये मोह में पड़ा हुआ भी सपना ही है। ये अपना नहीं है, अपना होने वाला भी नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ राजन, सच तो कुछ अलग ही है, हम और आप उस सच को भी समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी रात में देखे जाते हैं वो भी सपने होते हैं, और जो दिन में देखे जाते हैं वो भी सपने होते हैं। सोने के बाद भी आदमी कल्पनाओं के सपने देखता है, और जागने के बाद भी आदमी कल्पनाओं के सपने देखता रहता है। और जागते जागते सपने में कभी कभी शेख चिल्ली जैसे सपने भी। शेख चिल्ली जानते? शेख चिल्ली मुंगेरी लाल के सपने। मुंगेरी लाल भी आया ना, मुंगेरी लाल के सपने, शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, मन के लड्डू खा रहे हैं, मिले या ना मिले। एक लड़का आया, कहने लगा महाराज आशीर्वाद दो। क्यों, क्या बात है? बोले मेरी 50% शादी पक्की हो गई। अरे कैसे भाई, मतलब परसेंट में कैसे आप बता रहे? 50% मेरी शादी पक्की हो गई। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले मैंने अपनी तरफ से पक्की कर दी, अब सामने वाला कैंसिल कर दे वो उसके ऊपर है। मेरी तरफ से तो पक्की शादी हो गई, मतलब 50%। सामने वाले ने अभी कोई बात ही नहीं की है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता नहीं, बातचीत भी नहीं हुई है, और हमने तो अपने ख्वाब देख करके 50% पक्की कर दी। बताओ
अब ये भी एक सपने ही तो है ना, ये सच थोड़ी होते हैं। तो ऐसे शेख चिल्ली जैसे सपने, मुंगेरी लाल जैसे सपने देख रहे हैं लोग। सपने सपने ही होते हैं, सपने अपने नहीं होते हैं। यथार्थ की धरातल को पहचानो और अपनी जो क्षमता है और अपने जीवन की जो सच्चाई है उसके अनुसार काम करो, तो कोई सपने सच भी हो सकते हैं और अपने भी हो सकते हैं। आंख खुली सपना गया, आंख खुल गई, नींद खुल गई, आंख खुली सपना गया, आंख लगी, आखिरी सांस ले ली, फिर क्या हुआ? आंख खुली सपना गया, आंख लगी अपना गया। जो तुमने अपना मान रखा था, आंख बंद हुई, अपना गया। 2 दिन का मेहमान तू, 2 दिन का मेहमान तू, श्वास रुकी। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी